वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आज मैं 2-3 दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा डेली ब्लॉग जा रहे थे तो 1-2 दिन का रेस्ट ले लूँ। तो आज है, काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि आज क्या है। वैसे तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही जाओगे। तो आज है पहाड़ी दिवाली इगास बग्वाल। तो पिछले साल भी मैंने ब्लॉग डाला था, तो इस साल भी डालना ही था क्योंकि हम लोग भी मनाते हैं। तो इगास बग्वाल सेम वैसी होती है जैसे दिवाली होती है ना, मतलब दिए जलाना, पूरी पकौड़ी बनाना, ये सब आज के दिन भी हम ज़रूर करेंगे। तो पूरी पकौड़ी मुझे भी बनानी है और शाम के बज रहे 5। तो मैंने कहा चलो पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी। तो दाल मैंने दिन में भिगा दी थी क्योंकि अब पूरी पकौड़ी बनाएंगे। और उसके बाद दिए भी मैंने भिगा रखे हैं, ये दिखाती हूँ मैं। ये रहे मेरे दिए। तो ये मैंने आधा घंटा पहले भिगाए हैं। अब इनको मैं निकाल के सुखा दूंगी ताकि आधे एक घंटे बाद तक मैं फिर जला लूँ इनको, क्योंकि अंधेरा आजकल जल्दी हो जाता है और ठंड के तो आप हाल पूछो ही मत। और ये है दाल। तो ये है मूंग की दाल। वैसे तो उड़द शुभ होती है, उड़द की दाल के पकोड़े बनते हैं, पर हमारे घर में बहुत कम खाते हैं उड़द की दाल। मूंग की ज़्यादा अच्छी लगती है सबको। तो यही होता है कि जो ज़्यादा खुश होके खा ले वही बनता है। तो नीचे दीदी भी बना रही है पूरी पकौड़ी, मैं भी बना रही हूँ। तो सब तैयार है, आटा वाटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। अब बस कढ़ाई चढ़ानी है, छर्र करके पूरी पकौड़ी बनानी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिए जलाने से पहले आज तुलसी विवाह भी है। तो तुलसी विवाह मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, इस साल भी बना रही हूँ, तो आपको वो सब भी दिखाएंगे। उसकी मुझे तैयारी करनी है, जैसे चूड़ी बिंदी माता रानी के लगाते हैं, तुलसी माता के कोरी चीजें चढ़ाते हैं ना, कोरी चूड़ी, कोरी बिंदी, तो ये सब चीजें चढ़ाएंगे। पर उससे पहले पूरी पकौड़ी बना ली जाए। तो चलिए फिर आप भी लग जाइए काम पर मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरा काम हो गया है शुरू। जो कि दिए मैंने आधा एक घंटा पहले भिगाने रखे थे, वो मैं सबसे पहले निकाल के रख दूंगी क्योंकि आजकल सर्दियों में भाई कुछ भी चीज़ सूखने का नाम तो ले नहीं रही है। तो दिए कहाँ से सूखेंगे, और दिन होते तो 15 मिनट में सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिए निकालने के बाद दाल पीस रही हूँ क्योंकि मूंग की दाल जल्दी भीग जाती है। ये भी मैंने आधा पौना घंटा पहले ही भिगाई थी गर्म पानी में। तो ये अच्छे से भीग चुकी है और पिस भी चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी पीसते समय ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। और यहाँ पर नमक वगैरह डाल रही हूँ। नमक ही मैंने उस बर्नी में रखा है जो मैं उस दिन दिवाली के दिन लाई थी, और एक बड़ी बर्नी भी मैंने मनीष से मंगवा ली थी। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले, हींग, अजवाइन वगैरह डाल दी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाने। और साथ में मैंने आटा भी निकाल के रख दिया है क्योंकि पूरी और पकोड़ी ये दोनों चीज़ें आज बनेंगी। क्योंकि तो पूरी पकोड़े इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी। तो इगास को एकादशी भी कहते हैं क्योंकि 11वें दिन पर आती है दिवाली के बाद। तो यहाँ पर मेरे पकोड़े वगैरह मैं थोड़े से ही अभी बनाऊंगी। और सबसे पहले तो पूरी हो चाहे पकोड़े हो चाहे कुछ भी आपका शुभ कार्य के लिए बन रहा हो, वो सबसे पहले उसके लिए निकलता है अग्नि देवता के लिए, जो कि मैंने निकाल दिया है। तो उसके बाद हम लोग भगवान जी पे भी चढ़ाएंगे जब दिया बत्ती करेंगे, दिए जलाएंगे। पर उससे पहले मुझे एक और ज़रूरी काम करना है, वो है तुलसी जी की पूजा। तो अभी दीदी भी पूरी पकोड़े ही बना रही थी नीचे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से यही काम कर लेते हैं। फिर ऐसा होता है ना कि एक साथ एक काम निपटा दो फिर दूसरे में लग जाओ। अब हम अगर वो करने लग जाते तो इसमें देर हो जाती। तो शाम के 5 बजे का ही मुहूर्त था, इसलिए हमने उसमें देर कर दी। वरना और दिन हम और साल मतलब हम दिन 3 या 4 बजे तक पूजा कर लेते हैं तुलसी जी की। पूरी बन रही है, पकौड़ी थोड़ी सी बन चुकी है, थोड़ी सी बाद में बनाऊंगी। पहले मैं तुलसी विवाह के लिए जो उनकी वो पूजा होती है, श्रृंगार होता है, वो करने जा रही हूँ। फिर आके पूरी पकौड़ी चढ़ाऊंगी और दिए जलाऊंगी। तो पूरियाँ मैंने बना ली थी 5, और पकोड़े भी मैंने थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि ज़्यादा भी कोई खाने के लिए था नहीं, बस मुझे इसलिए बनानी थी क्योंकि पूरी पकोड़े मुझे भगवान जी पे चढ़ाने हैं। तो ये तुलसी माता का सामान है, ये सब कोरा सामान है, बाज़ार से नहीं लाए थे, ये रखा हुआ था कोरा। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब चीज़ें रखी हुई थी और चूनी थी नीचे दीदी के पास। और ये लड़ियाँ हमने जला ली हैं क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली के दिन लड़ियाँ भी तो जलनी चाहिए भाई, हर जगह जगमग रोशनी होनी चाहिए। तो मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे बच्चे लोग अपने ताऊ जी के साथ मिलकर के दिवाली पहली बनाने लग गए थे। तो मतलब शाम को तो बच्चों को ये होता है कि हाँ आज दिवाली है तो हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि हमारा होता है कि पकोड़े बनाने हैं, दिए जलाने हैं, पर बच्चों के लिए दिवाली का एक ही मतलब होता है, मिठाई खाना और ये सब आतिशबाजियाँ करना। तो यहाँ पर हमने 2-4 पटाखे बचा रखे थे कि चलो आज के दिन फोड़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चे लोग वही कर रहे हैं अपने ताऊ जी के साथ मिलके। मतलब ताऊ जी तो सारांश के हैं
आध्या और डॉली के तो पापा हैं, और डॉली भी घर आ चुकी है, इसलिए वो आपको अब वीडियोज़ में दिखाई देगी कूदती हुई, उछलती हुई। तो पहले तो दरमोड़ा आंटी ने बुलाया था कि चलो तुलसी विवाह के टाइम पर सारी औरतें आ जाओ तब करते हैं, पर हम लोग लेट हो चुके थे, इसलिए मैं बाद में पहुंची वहां पर। तो अभी मैं उन्हीं के घर में जा रही हूँ, और मैं उनके घर से ही अपने घर शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था जगमग जगमग करता हुआ, इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से शूट। जय हो। कोई नहीं, गिली गिली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी सबसे बड़ी दिवाली, हैप्पी गास। तो आंटी जी की पूजा में हम नहीं आ पाए, क्योंकि हाँ वहाँ पे हम पूरी पकौड़ी बनाने में लग गए, काम निपटाने में लग गए। तो यहाँ पर आंटी जी ने पूजा कर ली थी, और उसके बाद दिए आंटी जी जल्दी जल्दी जला रही हैं, क्योंकि हम सब मिलके मनाते हैं दिवाली, तो हम भी अभी जलाएंगे। पहले हम तुलसी जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर जेठ जी भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि हर पूजा में किया जाता है, वो है शंख बजाने का। तो दीदी पूजा स्टार्ट कर रही हैं। तो हम सब लोग घर के मतलब सब घर वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। हो ऐसा रहा था कि पूजा भी साथ साथ चली रही थी, पहले दीदी कर रही थी फिर मैं करूँगी, पर ये बच्चे लोग इधर से उधर भागने में लगे हुए थे। इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए कोई कुछ भी कर रहा हो, पर इनको तो भैया उल्टे काम ही करने हैं हर समय। तो यहाँ पर ये लड़ाई कर रहे थे दोनों के दोनों, मैं घंटी बजाऊँगा, मैं घंटी बजाऊँगी, और बारिश भी ऊपर से हल्की फुल्की आ ही रही थी। तो हमने कहा चलो फटाफट से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि फिर दिया भी बालना होता है, तो दिए बारिश में दिया थोड़ा वो डर रहता है ना कि वो ना हो जाए। तो यहाँ पर माता रानी को चुन्नी चढ़ाती है, चूड़ियाँ वगैरह मैं पिना रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करने में, मतलब आप कितनी संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने माता रानी को चूड़ी पहनाई, बिंदी लगाई, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी देख करके ये सब चीज़ें बहुत खुश थे कि हाँ मम्मी लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद में हम लोग अपना दिए जलाएंगे। पहले भगवान जी के आगे दिया बत्ती करेंगे, पूरी पकौड़े चढ़ाएंगे, फिर जाके दिए जलाएंगे। तुलसी पूजन हमने कर लिया है, और इस टाइम बज रहे हैं 6। तो 5 बजे के बाद का मुहूर्त था, इसलिए हम लोग लेट हो गए और अंधेरे में ही वीडियो शूट करनी पड़ी। वरना और दिन ऐसा होता है कि हम दिन के टाइम पर कर लेते हैं, मतलब 3 या 4 बजे तक, तो वीडियो भी साफ आती है। पिछले साल का वीडियो साफ था, तो इस साल थोड़ा अंधेरे अंधेरे में वीडियो बनाया है, पर कोई बात नहीं यार, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमें धीरे धीरे नॉलेज हमारी भी बढ़ती रहती है, वैसे ही हम लोग करते हैं। तो आज जैसे आपने देखा ही होगा, पूजा करते वक्त शंख बजाएगा, घंटी बजाई गई, तो कहते हैं कि अच्छा होता है तुलसी विवाह। मतलब किसी भी शुभ कार्य में घंटी और शंख तो एक ऐसा होता है कि बहुत इम्पोर्टेंट, जब वो बजता है तभी कुछ अच्छा, मतलब पूजा पाठ आरंभ होता है। तो बाकी ये है। तो अब जैसे कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं कि हाँ मम्मा और जो है दिवाली के 10-11 दिन बाद आज का दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आज के दिन को भी कुछ कहते हैं, कुछ होता है। तो इसलिए बच्चों के सामने ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम लोगों में क्या होता है क्या नहीं होता है। अपने जो पुराने रीति रिवाज है वो भी करते रहने चाहिए, ताकि हमें तो अच्छा लगता ही है। देखो अपने घर में देवी देवताओं के लिए कुछ करना, माता रानी के लिए, मतलब पितरों के लिए, ऐसी चीज़ें जब हम करते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, तो पॉजिटिविटी सी बनी रहती है। और घर में देखो देवी देवताओं का आशीर्वाद तो वैसे भी रहता ही आपके साथ। उनके लिए जब हम कुछ करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और करते भी रहना चाहिए। और मेरा हाथ थक चुका है ये हाथ तो पता नहीं आजकल क्यों ऐसे थकते ही जा रहे हैं। तो सर्दियों में तो भाई सारी चीज़ें लेट से ही सूखती हैं। आप कपड़े धो लो, चाहे चटक धूप में डाल लो, पर धूप का इतना प्रकोप नहीं रहता है कि वो एक दिन में ढंग से सुखा सके, और वो भी मोटे कपड़ों को। तो इसलिए 2 दिन तो सुखाने पड़ते हैं। तो दिए भी कहाँ सूख जाएंगे 15-20 मिनट में, दियों को भी पूरा टाइम चाहिए। तो आधा घंटा लगेगा शायद, वरना मैं कपड़े से थोड़ा कोशिश करूंगी कि जल्दी सूख जाए, उसके बाद दिया बत्ती करूंगी। हो सकता है तब तक आ जाए तो साथ मिलके कर लेंगे, वरना मैं तो जलाई दूंगी, क्योंकि दिया बत्ती का अपना एक समय होता है। 6 बजे से 7 बजे तक कर लो अपना आराम से, क्योंकि जल्दी हो जाता है ना आजकल अंधेरा। तो अंधेरे से पहले ही दिया बत्ती कर लेनी चाहिए। अंधेरा तो फिर भी ठीक ठाक हो चुका है बाहर, और बच्चे नीचे हैं अपने ताऊ जी के साथ।
तो दिए अच्छे से तो नहीं सूखे थे क्योंकि भाई ठंड है, उनको पूरा टाइम चाहिए, या तो सूखने के लिए उनको 2-3 घंटे तो तब वो सूखेंगे, इसलिए मैंने वो कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर लिए थे ताकि जो भी हल्का फुल्का उनमें पानी रह गया वो साफ़ हो जाए। और दिया बत्ती मैंने कर ली थी, मनीष नहीं आए थे और ज़्यादा अंधेरे में भी अच्छा नहीं लगता दिया बत्ती करना, तो टाइम होता है हर किसी चीज़ का, इसलिए टाइम से ही की जाए वही अच्छा है। तो गांव में तो बहले वगैरह चलाते हैं दिवाली के दिन, पर यहाँ पर कहाँ से बहले वगैरह चलाने हैं, पर चलाने वाले चला भी लेते हैं, तो इसलिए हम लोग दीपक वगैरह जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, लड़ियाँ जला रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। मैंने जला लिए हैं और चलिए फिर इनको बाहर रखते हैं और मनाते हैं इगास बगवाल। और भगवान जी को भी मैंने पूरी पकौड़ी चढ़ा दी है, दिया बत्ती कर ली है, उसके बाद ही मैंने दिए जलाए हैं। चलिए सबसे पहले मैं ये तो दिए मैंने एक एक करके सारे रूम्स में रखूँगी क्योंकि कमरों में भी उजाला होना चाहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने लेफ़्ट हैंड से रखे हैं, लेफ़्ट हैंड से जलाए हैं, पर ऐसा नहीं है, कैमरा अपोजिट दिखाता है, इसलिए क्योंकि कितने कमेंट्स आ चुके हैं कि आपने लेफ़्ट हैंड से दिया जलाया, लेफ़्ट हैंड से दिया जलाया, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने राइट हैंड से ही जलाया। और इतनी अकल तो यार मुझे भी होगी ना कि राइट हैंड से जलाना चाहिए पूजा का दिया। तो यहाँ पर मेरे 3 दिए बचे थे, तो मैं अंदर से एक और दिया जला के लाई क्योंकि 3 अच्छा नहीं लगता है, तो बाहर भी मैं दिए रख देती हूँ क्योंकि बारिश आ रही है, इसलिए ज़्यादा नहीं रख सकते थे, इसलिए 4 ही रखे। दिए मैंने सारी जगह लगा दिए, मतलब ज़्यादा दिए नहीं थे, 10 दिए रहे होंगे, उसमें से एक थोड़ा टूटा हुआ था तो वो मैंने नहीं जलाया। बाकी सभी कमरों में, किचन में, बाहर, मतलब 4 कोनों में ऐसे करके लगा दिए हैं। तो आज की दिवाली हमारी इसी तरीके से मन गई है। पूरी पकौड़ी हमने बनाए, दिए हमने जलाए, थोड़े से बच्चों ने पटाखे फोड़े हैं जो कि बच्चों को तो माफ़ है। लड़ी जलाई है, लड़ी इसलिए नहीं उतारी थी हमने कि आज के दिन मनाई जाती है हमारी दिवाली, तो आज के दिन भी जलाएंगे। तो चलिए मैं आपको पूरी पकौड़े खिला देती हूँ। तो आप सभी को हमारी तरफ से इगास बगवाल की खूब खूब बधाई। तो ये लीजिए पकौड़े, खा लीजिए। अब करती हूँ मैं डिनर की तैयारी और आप सबसे यहीं पर लेती हूँ विदा। तो आप सभी को फिर से एक बार इगास बगवाल की बहुत बहुत बधाई। आप सब ने कैसे इगास बगवाल मनाई ये सब मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, ये क्यों मनाई जाती है, ये हमारे में मतलब पहाड़ियों में दिवाली के 11 दिन बाद आती है। तो आज के दिन तुलसी विवाह भी होता है और दिवाली भी मनाई जाती है, तो कहीं पर ये छोटी दिवाली भी बोली जाती है। तो मतलब सीधा सा वो है कि खुशियों का त्यौहार है, और ऐसा नहीं कि हम ही लोग मनाएंगे, आप सबका मन भी करता हो तो आप सब भी मनाइए, खूब खुश रहिए। तो मैं चलती हूँ अभी, आज के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।